शलोम, आप सभी को जय मसीह की। आज का विषय है, क्या परमेश्वर मरुस्थल में भी नदी उत्पन्न कर सकता है। मरुस्थल एक ऐसा स्थान है जहां कुछ नहीं होता, न हरियाली, न जीवन, न पानी, केवल सूखा, गर्मी और चुप्पी। ठीक वैसा है जब किसी विश्वासी का आत्मिक जीवन सूखा और निर्जन हो जाए। प्रार्थना में सुस्ती, आराधना में बोझ, वचन में रुचि नहीं, आत्मा में ठंडापन, तब वह आत्मिक मरुभूमि में होता है। लेकिन मेरे प्रियजन, परमेश्वर वहीं पर अपनी सामर्थ दिखाता है। यशाया अध्याय 43 अनुवाक 19 में परमेश्वर कहते हैं, जो देख मैं एक नई बात करने वाला हूं, अब वह प्रकट होने को है, क्या तुम उसे नहीं देखोगे? मैं जंगल में और निर्जल भूमि में नदियां उत्पन्न करूंगा। मतलब यह कि रिवाइवल वही नदी है जो परमेश्वर आत्मिक मरुभूमि में बहाता है। जहां आशा नहीं थी वहां नई आशा आती है, जहां आत्मा सूख गई थी वहां जीवन का जल बहता है। जहां प्रार्थना, आराधना और आत्मिक बल मर चुका था, वहां फिर से परमेश्वर आग और उद्देश्य भर देता है। रिवाइवल सभा नहीं, यह हृदय का परिवर्तन है। आत्मा में नई आग, पहले प्रेम की और वापसी, पवित्र जीवन और परमेश्वर की उपस्थिति की। परमेश्वर की उपस्थिति की अभिलाषा। रिवाइवल की शुरुआत दूसरों से नहीं, खुद हमसे होती है। दूसरा इतिहास अध्याय 7 अनुवाक 14 कहता है कि यदि मेरी प्रजा जो मेरे नाम से कहलाती है दीन होकर प्रार्थना करे, तब मैं सुनूंगा। रिवाइवल के लिए आत्मा में प्यास जरूरी है। भजन से अध्याय 42 अनुवाक 1 में लिखा है, जो जैसे हिरनी जल की धाराओं के लिए छटपटाती है, वैसे ही हे परमेश्वर मेरी आत्मा तेरे लिए छटपटाती है। लेकिन प्यास तभी जागेगी जब पाप, आलस, कटुता और आलोचना जैसे बाधाएं हटे। यशाया 59 अनुवाक 2 कहता है, तुम्हारे अधर्म परमेश्वर और तुम्हारे बीच फूट डालती है। तुम्हारे अधर्म ने परमेश्वर और तुम्हारे बीच फूट डाली है। जब ये रुकावटें हटेगी तब आग जलेगी, और जब रिवाइवल आता है तो जीवन नया हो जाता है। 2 Corinthians 5:17 में लिखा है, जो मसीह में है वह नई सृष्टि है। तब आपकी प्रार्थना में फिर जान आती है, आराधना में फिर आंसू आते हैं, गवाही में फिर सामर्थ होती है, और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर आज भी रिवाइवल देना चाहता है। वह आज भी आपके सुख या जीवन में नदी बहा सकता है। केवल पुकारिए और देखिए, मरुस्थल भी हरा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर इन वचनों द्वारा आप सभी को आशीषित करें।